हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके लिए क्या सोच रहे हो। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए मुझे। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है, 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। हमेशा उल्टा पकड़ती हूँ, गलती से भी सीधा नहीं पकड़ती। मैंने ये नोटिस किया है, गलती से भी ना ऐसे ही होता है। 6 ऑफ कॉइंस, आप में से कितने लोगों के साथ ये होता है ज़रूर बताइए। 6 ऑफ कप्स, ये तो गलती पे गलती हो रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है आपके लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ आ गया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ आ गया है 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट। सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं, ठीक है। राशियों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए आ गई है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि 12 ही राशियाँ हैं। सभी राशियाँ हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, सभी राशियाँ हैं। चलो अब हम यहाँ देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में जो आ रहा है वो है डेथ का कार्ड, वो आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, वो आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख पा रहे हैं कि आपके ऊपर जो अत्याचार किए गए थे, जो भी अत्याचार, जो भी चीज़ें आपके ऊपर की गई थी, वो सारी चीज़ों का यहाँ पर आपके लिए, मतलब एक होता ना एक ये सूद समेत चुका लेना, मतलब उस तरीके का कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स ने सूद समेत कुछ तो चुका लिया है। क्या चुका लिया है? ऐसा कुछ हुआ है कि यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में हो गई है घमासान युद्ध, ठीक है। कार्ड दिखा दूँ मैं, घमासान युद्ध, क्योंकि मैं बाद में बोलूँगी पता चले आप में से ज़्यादा लोग भाग जाएं, तो इसलिए मैं पहले ही बता दूँ वो कार्ड, वो चीज़ें जहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में घमासान युद्ध हो गया है और अच्छा खासा युद्ध हो गया है। अच्छी खासी तीखी बहस, झड़प, नोक झोंक, वटावर जो भी कहना चाहो वो हो गई है। बिकॉज ऑफ यू यहाँ पर आप ये बात जान लीजिए। ऐसा आपके पर्सन जो भी, मतलब आपके लिए जो भी सोच रहे थे, आप जो भी सोच रहे थे, ऐसा मतलब हो सकता है आप बहुत कुछ कहना चाहते थे, कह नहीं पाए, समझ नहीं पाए, बोल नहीं पाए, समझा नहीं पाए, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें थी जो आप कर नहीं पाए। लेकिन यहाँ आपको ये बात जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके बिना कुछ किए ही यहाँ पर इनके बीच में आपकी वो एनर्जी फ्लो कर गई और इनके बीच में आपस में युद्ध हो गया, ठीक है। बातें हो सकती है हो रही हों, धीरे धीरे अचानक से चीज़ें भड़क जाती हैं। देखो चीज़ें क्या होता है ना, अचानक होती हैं, और यहाँ पर अचानक से चीज़ें गलत दिशाओं में मुड़ गई हैं, ऐसा लग रहा है। डेथ का कार्ड है, ब्रेकअप के नियर में पहुंच गए हैं, तीखी नोक झोंक, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ इस तरीके की हो गई हैं कि मतलब रिलेशन जो है ना ख़राब हो रहा हो, बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि आपके पर्सन ने भी ना कुछ बहुत ज़्यादा ही मुंह खोल के बकवास कर दी है। अभी रोना धोना शायद शुरू हो चुका है, रोना धोना और इस थर्ड पार्टी का शुरू हो चुका है। बहुत सारी बातें हो रही हैं, उसे कष्ट हो रहा है। देखो थर्ड पार्टी ने भी अपनी तरफ से कुछ तो एफर्ट्स डाले ही थे, कुछ थोड़े बहुत तो। देखो ऐसे थोड़ा ना किसी की लाइफ में तुम घुस जाओगे बिना किसी एफर्ट के, थोड़ा बहुत तो कुछ तुमने एफर्ट डाला होगा। और आपका पर्सन इतना ज़्यादा घटिया है ना, क्या ही बोलूँ, कि उसने क्या किया कि जैसे आपके एफर्ट्स को जीरो बोल दिया था, इसके भी एफर्ट्स को जीरो बोल दिया। भाई देखो जब जो एफर्ट्स डाल रहा है उसकी तो एनर्जी खत्म हुई ना उस टाइम पे, उसने तो वो चीज़ की ना। अब तुम उसको ज़ीरो बोल दो, बाद में भले ही कभी भी बोल दो, तो उसको तो दुख होगा। तो यही चीज़ उसके साथ भी हुई कि आपके पर्सन ने उसकी एफर्ट्स को ज़ीरो बोल दिया कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और ऐसा तो सभी लोग करते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं और इसको लेकर के यहाँ पर घमासान हुआ है। और ये थर्ड पार्टी दूर चली गई है, बात नहीं कर रही है, बात भग 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 ऐसा हो गया। बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बातें हुई हैं, डिसरिस्पेक्टफुल, डिसऑनर्स, नो रिस्पेक्ट, नो नथिंग, लव, नो लव, नो नथिंग, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई चीज़ भी नहीं दिख रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जो पॉजिटिविटी दिख सकती थी, जो अच्छी चीज़ें दिख सकती थी, वो नहीं हो पा रही हैं, वो पॉजिटिविटी नहीं आ पा रही है। और इसकी वजह से
यहाँ पर चीज़ें जो अच्छी हो सकती थी वो नहीं हो पा रही है, और ना केवल अच्छी हो पा रही हैं बल्कि ये भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पुराने अच्छे कर्म सामने आ गए हैं, जिसकी वजह से चीज़ें आपके पक्ष में चली गई हैं। चीज़ें देखो क्या होता है ना, मतलब कंपेयर करते तो कभी ना कहीं थर्ड पार्टी भी आपको लिए अच्छा बोल रही है इस समय कि यार वो बात बहुत बेहतर इंसान था और तुम जैसे घटिया इंसान तो वो उसको भी चीट कर गए और तुम तो बहुत ही घटिया, मतलब आपको भी, और यहाँ पर वो पर्सन भी आपकी तारीफ कर रहा है कि तुमसे तो बेहतर ही था वो इंसान, मैं तो तुम्हारे पीछे ज़बरदस्ती बना वजह ही लुट पिट गया हूँ, लुट पिट गई हूँ। ऐसी बातें यहाँ पर करते हुए दोनों नज़र आ रहे हैं। और ये पॉजिटिविटी जो इनके बीच में कहीं तैरती हुई नज़र आ रही थी ना, वो ख़त्म हो गई और आपकी तारीफ हो रही है। इनके बीच में घमासान, आपकी तारीफ, मतलब वाह क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि क्या ही बोले। और यहाँ पर ये पर्सन आपने आपस के रिलेशंस को तो तोड़ रहे हैं पर पीछे कहीं ना कहीं रिश्तों को जोड़ रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अपने रिश्ते आपके साथ सुधारने की कोशिश करें और थर्ड पार्टी कहीं और आगे बढ़ने की कोशिश करे। लेकिन पता है थर्ड पार्टी को दुख बहुत ज़्यादा हुआ है, मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि आपका पर्सन इस तरीके से मुंह जवानी करेगा। बहुत अति मैं उसको बुरा लगाया है। देखो ये ना, मैं ये यहाँ पे थर्ड पार्टी की तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं आपके पर्सन की बुराई कर रही हूँ। थर्ड पार्टी को भी कहीं ना कहीं नीचा दिखा दिया। थर्ड पार्टी पीछे हो गई है। वो कितनी भी बुरी हो, तुम्हारा पर्सन उसको भी ट्रॉमेटाइज करके चला गया इस समय पर। उसको इतना ट्रॉमेटाइज कर दिया है ना कि पूछो नहीं। मतलब ऐसा हो सकता है कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं कि इसको तो तिलमिलाहट हो रही है और इसको समझ नहीं आ रहा है कि इसको एग्जैक्टली एक्शन कहाँ लेना चाहिए। ये बैकफुट पे पहुंच गई है, थर्ड पार्टी बैकफुट पे ही चला गया है। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि आपके पर्सन ने उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। तो इसको ये लग रहा है कि देखो तुम एक ऐसे पर्सन हो जो ना चीज़ों को संभालना जानते हो ना लोगों को संभालना जानते हो, तुम्हारे बस का कुछ है नहीं। तो काफ़ी कुछ तगड़ी तगड़ी बातें हो चुकी हैं। और थर्ड पार्टी ने देखो ये भी बोल दिया कि देखो तुम अपने आप को ज़्यादा हीरो या हीरोइन समझ रहे हो, लेकिन ऐसा है नहीं। सिर्फ तुमको जब तक लोग पसंद करते ना तब तक तुम्हारे अंदर वो खूबी देखते हैं और उसके बाद वो खूबी नज़र नहीं आती। तो उनको लगता है यार ये मेरी ही एनर्जी थी जिसकी वजह से मैं इस व्यक्ति को इतना ज़्यादा महत्व दे रहा था या महत्व दे रही थी। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ना बड़ी ट्रॉमेटाइज होती हुई नज़र आ रही है। अभी देखो ब्लॉक भी कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से नेगेटिविटी ज़्यादा स्प्रेड हो गई है। बात नहीं कर रहे हैं, स्प्रेड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई, बहुत अधिक में नेगेटिविटी फैल गई है। ब्लॉकिंग भी हो चुकी है, एकदम एक दूसरे से कनेक्शन ख़त्म, एकदम जैसे आंधी तूफान आता है ना उस तरीके से इनकी रिलेशन में आंधी तूफान की तरह चीज़ें हुई हैं, आंधी तूफान की तरह बातें हुई हैं, आंधी तूफान की तरह रिलेशन ब्रेक हुए हैं, आंधी तूफान की तरह चीज़ें ख़त्म हुई हैं। सिलसिला यहाँ पर ऐसा लग रहा है। रिलेशनशिप तो जो है सो है, चीज़ें भी वो वहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। आंधी तूफान में क्या बोले मतलब हर चीज़ ना गड़बड़ हो रही है इस समय पर, ऐसा लग रहा है। और चीज़ें ना मतलब अंडरस्टैंडिंग की जगह मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ चली गई हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसी होती है, बिल्कुल आप देख सकते हो ऐसी होती है। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो मेरे साथ किया तो इनको तो ये फल तो भुगतना ही पड़ेगा। डेफिनेटली जो इन्होंने आपके साथ किया तो इनको ये फल भुगतना पड़ेगा, ये बात तो सच है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि मैंने अपनी एनर्जी स्पेंड की है, इस व्यक्ति के पास इन्होंने अपनी एनर्जी स्पेंड करी है, ठीक है, कुछ तो की ही है। अब आपके पर्सन ने उसकी अच्छी एनर्जी को भी अपने निल कर दिया। तो बुरी चीज़ें तो उसने जो की सो की, पर वो भी उसने उसे पाने के लिए की। उसको लगता है मैंने तुम्हें पाने के लिए की थी। तो कहीं ना ज़ीरो बना देना कहीं ना कहीं उसे बुरा लगा कि मेरी हर बात को इसने ज़ीरो बना दिया और इतना घटिया इंसान है, इसके पास तो अच्छा इंसान, मतलब आप जैसा अच्छा इंसान भी अगर आए तो भी वो ख़राब, और उसके जैसा ख़राब इंसान है तो भी ख़राब, मतलब सॉरी आपको लग गई हो तो बट देखो डेफिनेटली ये चीज़ हो रही है इस समय पर, घमासान, युद्ध, लड़ाई। खैर कोई बात नहीं, आप तो चिल करो क्योंकि आपके लिए तो अच्छा है ना। बढ़िया से आप चिल करिए, मज़े लीजिए और देखिए, वेट करिए आपके पर्सन की कॉल बैक का। लेकिन क्या आप उसके कॉल बैक को, क्या आप उसके बैकफुट पर जाने को एक्सेप्ट करेंगे? क्या करेंगे आप, वो तो आपके ऊपर है। फिलहाल रीडिंग को लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं, यहाँ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, ये तो आपके हाथ में है फिलहाल। और डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सो मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन जॉय 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय, गुड नाइट।